लोकसभा चुनाव में बिहार में एनडीए वर्सेस इंडिया की लड़ाई में एनडीए आगे बढ़ी, लेकिन इंडिया ने कई सारे सीटों पर सेंधमारी की। वो इंडिया जिनके पास एक सांसद थे, आज बिहार में उनके पास इतने सांसद हो गए, एनडीए अपना 9 सीट गंवा दी। ये सब कुछ इस वजह से हुआ है क्योंकि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ने बिहार में काम किया। उन लोगों ने लगातार जनसंपर्क यात्रा की, जनसभा को संबोधित किया। तेजस्वी यादव अकेले हेलीकॉप्टर से घूमते रहे, लेकिन इन सब में जो आंकड़ा आप देखेंगे, ये आंकड़ा आपको हैरान कर देगा क्योंकि तेजस्वी यादव भले ही इंडिया गठबंधन को 10 सीट पर जीत दिलवा दिए हों, 9 सीट पर जीत दिलवाए हैं। बाकी एक तो पूर्णिया से पप्पू यादव निर्दलीय सांसद हैं, उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा और जीता। लेकिन इन सब में जब आप वोटिंग परसेंटेज देखेंगे तमाम लोकसभा सीट पर, जब विधानसभा वार आप देखेंगे तो तेजस्वी यादव काफ़ी पीछे नजर आए हैं। एनडीए गठबंधन को विधानसभा वार खूब वोट मिला है और बिहार में 2025 में विधानसभा चुनाव है। एक तो लोकसभा चुनाव में देखने को मिल ही गया कि विधानसभा वार एनडीए आगे है, दूसरी तरफ इतनी रोजगार दी जा रही है एनडीए सरकार के कार्यकाल में। ऐसे में तेजस्वी यादव कहीं पीछे ना रह जाएं। तेजस्वी यादव शायद विधानसभा चुनाव में एनडीए के सामने नजर ना आए, एनडीए के काफ़ी पीछे ना छूट जाएं। ये तमाम कयास लगाए जा रहे हैं क्योंकि डेटा बिल्कुल ऐसा ही बता रहा है। बता दें आपको कि दरअसल लोकसभा चुनाव में जब आप विधानसभा वार देखते हैं तो आपको पता चलता है कि एनडीए को 173 विधानसभा क्षेत्रों में बढ़त मिली है। दूसरी तरफ महागठबंधन ने 63 विधानसभा क्षेत्रों में ही बढ़त बनाई। यहाँ तक कि बिहार के 40 में से 14 लोकसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट का स्कोर 0 रहा है। यानी कि लोकसभा की एक भी विधानसभा सीट पर इंडिया गठबंधन बढ़त नहीं कर पाई है। बता दें कि 2020 के विधानसभा चुनाव में एनडीए को 125 सीटें मिली थी, जबकि महागठबंधन को 110 सीट पर जीत मिली थी। ये दिगर है कि विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के मुद्दे अलग अलग होते हैं, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव के संकेत बताते हैं कि महागठबंधन को अगले विधानसभा चुनाव में कड़ी मेहनत तथा सकारात्मक कोशिश करनी होगी, क्योंकि विधानसभा चुनाव के मुकाबले एनडीए ने 48 अधिक सीटों पर बढ़त हासिल की है। इस साल के चुनाव परिणाम पर नजर डालें तो लगभग 2/3 विधानसभा क्षेत्रों में एनडीए को बढ़त मिली, 5 क्षेत्रों में निर्दलीय तो 2 पर एआईएमआईएम के उम्मीदवार आगे रहे। शाहबाद और मगध के 11 लोकसभा क्षेत्रों की 68 सीटों में 26 पर एनडीए तो 42 पर महागठबंधन के उम्मीदवार अपने प्रतिद्वंदी पर भारी पड़े। कोसी और सीमांचल में आने वाले 5 लोकसभा क्षेत्रों के 42 विधानसभा क्षेत्रों में 27 पर एनडीए तो 9 पर इंडिया के प्रत्याशी ने बढ़त बनाई। वहीं 4 पर एआईएमआईएम और 2 पर निर्दलीय आगे रहे। और ये आंकड़ा साफ तौर पर बता रहा है कि तेजस्वी यादव को आने वाले बिहार विधानसभा के लिए खूब तैयारी करनी होगी, क्योंकि 2020 का आंकड़ा ऐसा है कि महागठबंधन 110 पर थी, लेकिन इस बार क्या महागठबंधन उतना सीट ला पाएगी, उसके आगे बढ़ेगी या पीछे छूट जाएगी, देखना दिलचस्प होगा। तमाम खबरों से आपको रूबरू कराएंगे, देखते रहिएगा फर्स्ट बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।